अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ और हम एक सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं वेल्डिंग के हवाले से। तो आज उस सीरीज़ का पहली वीडियो है जिसको हम कहते हैं टिग वेल्डिंग। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे इजाद हुई और इसके फंक्शंस क्या हैं और कितने टेम्परेचर पर ये वेल्डिंग करती है, और आखिर में हम इसका कंक्लूजन देंगे आपको। तो हमारे वीडियो के सब आपने पूरी वीडियो देखनी है और साथ में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। पहले चलते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर। तो जो हिस्ट्री में नाम नज़र आता है वो ये है कि 1940 के अंदर एक वेल्डर थे जिनका नाम था रसल। ये बेसिकली वहीं साउथ कैलिफोर्निया के अंदर एक कंपनी थी, नॉर्थअप एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। ये उस कंपनी के अंदर काम करते थे। तो चूँकि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल आते थे तो उनकी जॉइंटेबिलिटी जो है वो बड़ी ख़राब भी होती थी, ठीक भी होती थी। तो इन्होंने मुख्तलिफ़ तजर्बे किए। तो तजर्बे करने के बाद जब इन्होंने एल्युमिनियम के ऊपर और एसएस के ऊपर ये वाली वेल्डिंग करना शुरू की तो इनको काफ़ी अच्छा लगा और उसकी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो गई। वे ये जो रसल साहब थे इनको एल्युमिनियम और मैग्नीशियम एलॉय की जो वेल्डिंग थी वो काफ़ी मुश्किल लगती थी। तो उस वजह से इन्होंने मुख्तलिफ़ तजर्बे किए और ये वाली चीज़ डेवलप की। इसके बाद एक कंपनी थी जो कि अमेरिका की थी, लिंडे डिवीज़न ने इसका सबसे पहले पेटेंट करवाया और उसके बाद इसकी जो एक वेल्डिंग मशीन है सबसे पहले लिंडे डिवीज़न वालों ने ही जो है ये चीज़ डेवलप की। और उसके बाद ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ लिंडे डिवीज़न वाले ही ये इसका प्रोडक्ट बेचते थे। इसकी मतलब ये कि जो वायर थी, इसका जो वेल्डिंग मशीन थी, इसकी जो टॉर्च थी, सब चीज़ें वही बेचते थे। और ये सिलसिला जो था 1970 तक चलता रहा। उसके बाद ये चीज़ आगे लोगों में डेवलप होना शुरू हो गई और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। और पूरी दुनिया के अंदर सीके वेल्ड नाम की जो एक कंपनी थी, उसने इसमें बहुत बड़ा काम किया और पूरी दुनिया के अंदर इसके प्रोडक्ट को उन्होंने एडवर्टाइज़ भी किया और बेचा भी। अब हम अगली वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं कि ये आखिर वेल्डिंग होती किस तरीके से है। तो जैसे कि ये एक नाम से नज़र आ रहा है, टिग वेल्डिंग है। तो ये TIG का क्या मतलब है? TIG का मतलब है टंगस्टन इनर्ट गैस। इसको दूसरा एक नाम भी दिया जाता है जिसको GTAW कहते हैं, यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो ये दोनों नामों से पहचानी जाती है। अब इसकी जो तरतीब है, सबसे पहले हम आते हैं इसके जो टॉर्च है उसके ऊपर आते हैं। टॉर्च में एक टंगस्टन की वायर लगी हुई है। अच्छा, अब टंगस्टन की वायर जो है इसलिए लगाई जाती है कि ये एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। जैसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है उसके अंदर जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वही पिघल पिघल के आगे जाके चिपक रहा होता है। जबकि इस वेल्डिंग के अंदर एक टंगस्टन की रॉड होती है जो कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है बेसिकली, यानी कि ये कंज्यूम नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट के अंदर करें तो ये बनता है 6192 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस टंगस्टन की जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर एक कॉलट लगी होती है और उसके ऊपर एक कॉलट बॉडी होती है। इसकी बैक साइड के ऊपर एक एंड कैप लगा होता है जिसकी वजह से ये टंगस्टन की जो वायर है ये बिल्कुल ही उसके साथ स्टक हो जाती है। अब हम आगे आते हैं कि जो बेस मटेरियल जो होता है वो कौन सा होता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया तो ये होता है SS, यानी कि स्टेनलेस स्टील होता है, एल्युमिनियम होता है और दूसरे एलॉय मटेरियल होते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा हीट बस असर नहीं करना। तो इसका जो बेस मेटल होता है बेसिकली वो प्लस इस के चार्ज के ऊपर होता है, और जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं। यानी कि पीछे जो हमारे पास वेल्डिंग मशीन है वो बेसिकली DC करंट प्रोड्यूस कर रही होती है और बेस मेटल प्लस में होता है और जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव कहलाता है। इसको हम DCEN भी कह सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। अच्छा, इसी तरीके से जो इसमें गैस इस्तेमाल होती है वो मोस्टली हीलियम होती है, आर्गन होती है। और इन दोनों गैसेस का सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि जो इर्द गिर्द की हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो वाटर के वेपर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके।
इसी तरीके से इसका जो फिलर मेटल होता है, जैसे कि हमने बताया कि जो ऊपर इलेक्ट्रोड है वो तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, टंगस्टन वाला। तो हमें जो फिलर रॉड है वो एक्स्ट्रा हाथ से स्पेशली लगाना पड़ेगा, और वो वही फिलर मेटल होना चाहिए जो कि बेस मेटल का है। इसके पीछे एक सिलेंडर होता है, हाई प्रेशर सिलेंडर होता है, जिसके अंदर जैसे हमने बताया कि हीलियम या आर्गन की गैस होती है उसके अंदर। उसमें एक मुख्तलिफ रेगुलेटर होते हैं, आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इसको अगर हम सम अप करें तो सम अप करने से ये होगा कि ये बेसिकली है एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है बेसिकली ये। दूसरा ये है कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इसमें इस्तेमाल होता है। फिलर मेटल को जो है आपको हाथ से या ऑटो के ज़रिए सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा, और शील्डिंग गैस जो है वो आपको सिलेंडर से देनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और अगली वीडियोज़ आने का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।